इसकी स्क्रैपिंग करा के इसको हमने चौड़ा करवाया है। आज हमने 25 फीट चौड़ा इसको किया है। तो इलाके की बेहतरी इसलिए नहीं करी जा रही है कि उसमें इंक्रोचमेंट बढ़ाया जाए या उसको फिर से गंदा करा जाए। इसको प्लीज़ ऐसे ही चौड़ा रहने दीजिए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व हो सके। और यहाँ पे रातों में या दिन में भी मलबे मत डालिए, कूड़ा मत डालिए। इसको अच्छे से हमें भी हमारी हेल्प करिए, कोऑपरेट करिए कि हम इसको मेंटेन कर सकें। डीडीए से हम मुस्तकिल राब्ते में हैं और डीडीए इंशाल्लाह हमसे कमिटमेंट किया है सीएन ने कि बहुत जल्दी इस रोड को बनाएंगे। उसके बाद डिवाइडर हम एमसीडी की तरफ से इस रोड पे लगाएंगे। जगह बनते ही लोगों ने यहाँ पार्किंग करनी शुरू कर दी है। 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी लग चुकी हैं आगे की तरफ। हम ओखला विहार के मोड़ पे इंशाल्लाह जल्दी कूड़ेदान भी बनाने जा रहे हैं। एरिया में कहीं भी ओपन गार्बेज डंपिंग साइट हम नहीं रहने देंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं ओखला विहार के पास हूँ। मेरे एक तरफ राइट साइड में ओखला विहार है और दूसरी तरफ जनता फ्लैट है, पॉकेट 11। और यहीं पे इकरा मस्जिद भी आप सब लोग जानते हैं, बहुत मशहूर है इकरा मस्जिद। ये जो रास्ता है जो ओखला विहार की तरफ जाता है वो अब तक समझिए आज तक बहुत ही ज़्यादा पतला था और गंदा भी बहुत था। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी देखा कि आसिम मोहम्मद खान और उनकी बेटी अरीबा खान जो कि काउंसलर है वार्ड 188 की, वो वहाँ पे सफाई का काम करवा रहे हैं। इन्होंने अच्छा खासा इस रोड को लगभग डबल कर दिया है। जी हाँ, जिस रोड से आप गुजरते थे ओखला विहार आते थे, मैं आपको बता दूँ ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी है। जो लोग अपोलो की तरफ से आते हैं या फिर शाहीन बाग की तरफ से आते हैं और जामिया की तरफ जाते हैं या फिर नूर नगर जाते हैं, गफ्फार मंजिल की तरफ जाते हैं, ओखला विहार जाते हैं, जुमेरा जाते हैं, वो सब लोग इसका रोड का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग वापस इधर से आते हैं वो भी इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। मगर एक तो ये रोड गंदी भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरे बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी। यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ इसको चौड़ा करने का काम आसिफ साहब कर रहे हैं। आसिफ भाई, यहाँ पे एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है जो जसोला विहार में जनता फ्लैट है, पॉकेट 11 से जो इकरा मस्जिद है वहाँ से ये ओखला विहार की तरफ को जाती है। और ये सिर्फ ओखला विहार के ही लोग इस रोड को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मुझे लगता है कि आधा जामिया नगर इस रोड से वाया ओखला विहार गुजर के जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट रोड थी। जब मैं 2009 में एमएलए बना था तब ये तकरीबन 8 या 9 फीट रोड चौड़ी थी। ये डीडीए की रोड है। तभी मैं एमएलए बना था तो मैंने इसको तकरीबन 17-18 फीट चौड़ी करवा दी थी उस टाइम पर भी। और अब मैंने फिर से इस रोड को, हमारा टारगेट है कि इस रोड में को बनवाने का और इस रोड पे सुधार करने का और उसकी वाइडनिंग का। अब तकरीबन हमने इस रोड को 25 फीट चौड़ा आज हमने 25 फीट चौड़ा इसको किया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश में लगे हुए हैं कि डीडीए इसको जल्दी बना दे और इसमें हम डिवाइडर का प्रोविज़न रखते हुए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट रोड है, हमारी लाइफलाइन जो जामिया नगर की है। अगर हम अपने वार्ड से देखें तो 9 नंबर से जो जामिया नगर थाने की तरफ कालिंदी कुंज से जाता है, एक अल्लामा शिबली रोड होते हुए शाहीन बाग थाने से अलशिफा हॉस्पिटल होते हुए जामिया नगर थाना जाता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो है वो ये जसोला इकरा मस्जिद से लेके और ओखला विहार की तरफ को जाती है। ये हमारी जो 3 लाइफ लाइन है हमारे वार्ड की 188 की, उसमें एक रोड है। और इंशाल्लाह ये रोड का हमने आज से सुधार कोशिश करी है कि इसमें सुधार करें और इसको इंशाल्लाह तकरीबन 25 फीट चौड़ी इस रोड को बनाएंगे हम। हमारी लोगों से भी गुजारिश है कि इसमें मलबा ना डालें और कूड़ा ना डालें, क्योंकि हम ओखला विहार के मोड़ पे इंशाल्लाह जल्दी कूड़ेदान भी बनाने जा रहे हैं। जब ओखला विहार की एंट्री होगी वहाँ बाकायदा हम एक कूड़ेदान भी जल्द देने जा रहे हैं ओखला विहार के लोगों को। अरे वाह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। किसी ने सोचा भी नहीं था ये रोड इतनी चमक जाएगी। तो ये ख्याल आप लोगों को कब आया कि इस रोड को बेहतर किया जाना चाहिए? देखिए, हम जो भी हमारे वार्ड के एरियाज़ हैं, हम सबको सारे टारगेट एरियाज़ हमारी नज़र में है कि कहाँ कहाँ काम की ज़रूरत है, कहाँ कई सालों से काम नहीं हुआ है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो फिर सैनिटेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रोड की चौड़ाई हो या अलग अलग जो इश्यूज़ हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इस रोड को हम कई दिन से हमारी नज़र थी कि इसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप हमने यही लिया कि इसकी स्क्रैपिंग करा के इसको हमने चौड़ा करवाया है। आप देख सकते हैं इकरा मस्जिद से जो एंट्रेंस है ये बहुत अहम रोड है, क्योंकि ये कनेक्ट
कनेक्ट करती है बहुत सारे एरियाज़ को, यहाँ से ओखला विहार, नूर नगर और आगे गफ्फार मंजिल वगैरह, और इधर आपका शाहीन बाग और अबुल फजल और जसोला को कनेक्ट करती है। फिलहाल देखिए अभी हमने इसको चौड़ा कराया है, आप आगे तक देखेंगे पूरे कोने तक ओखला विहार के हमने कराया। और जैसे कि अभी पापा ने बताया कि हम लोग कूड़ेदान का भी एक हमने प्रपोजल रेडी करा है ओखला विहार के कोने में। इंशाल्लाह वहाँ पे कूड़ेदान का ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं कि पूरे जनता फ्लैट जो पॉकेट 11 मेरे अंडर आता है वो और ओखला विहार का कूड़ा जो है वो वहाँ पे मैनेज हो सकेगा। अब थोड़ा सा ओखला विहार का कूड़ा नूर नगर में भी जाता है, लेकिन मेजॉरिटी कूड़ा यहाँ कोने में लाके लोग डालते हैं खुले में। हम उसको वहाँ पे बंद करवाएंगे, क्योंकि मैंने देखिए वादा करा है कि एरिया में कहीं भी ओपन गार्बेज डंपिंग साइट हम नहीं रहने देंगे। जो मेरा वार्ड है वहाँ हर जगह हम कूड़े का मैनेजमेंट ऐसा करेंगे कि वो क्लोज्ड स्पेस में हो और उससे ना बदबू आए और ना बीमारियाँ फैले। इस रोड पे अगला स्टेप हमारा यही रहेगा, क्योंकि DDA की रोड है, तो हम DDA से हम बात करेंगे कि इसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग इसकी हो, इस पे काम हो, और इतना अच्छा इसका, क्योंकि अब चौड़ी हो गई है तो इस पे अच्छे तरीके से ट्रैफिक गुजर सकता है। लेकिन मेरी एक अपील है लोगों से, हम आज सुबह 9 बजे से यहाँ पे खड़े हुए काम करवा रहे हैं। जैसे ही ये रोड चौड़ी हुई है आगे की तरफ अगर आप अभी जाके देखेंगे तो यहाँ पार्किंग शुरू हो गई है लोगों की, जिनकी गाड़ियों की पार्किंग कहीं और होती थी अब तक, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। जगह बनते ही लोगों ने यहाँ पार्किंग करनी शुरू कर दी है। 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी लग चुकी हैं आगे की तरफ। मैं देखिए बार बार अपील कर रही हूँ, इलाके की बेहतरी इसलिए नहीं करी जा रही है कि उसमें इंक्रोचमेंट बढ़ाया जाए या उसको फिर से गंदा करा जाए। इसको प्लीज़ ऐसे ही चौड़ा रहने दीजिए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का इशू रिजॉल्व हो सके। और यहाँ पे रातों में या दिन में भी मलबे मत डालिए, कूड़ा मत डालिए। इसको अच्छे से हमें भी हमारी हेल्प करिए, कोऑपरेट करिए कि हम इसको मेंटेन कर सकें। अच्छा भाई, मेरा सवाल इससे था, अभी सफाई किया आपने, रोड भी बहुत चौड़ी कर दिया आपने, लेकिन जो कार लोगों ने लगा दी, उनको ये कैसे लगने लगता है कि ये जो आपने रोड चौड़ी की है ये आवाम के लिए, सबके लिए नहीं की है, उनकी पार्किंग के लिए कर दिया आपने, उन लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए अब एक एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जनरली लोगों के पास कई गाड़ियां हैं। अगर वो फ्लैट में भी रहते हैं, एक गाड़ी की भी पार्किंग नहीं है, और 2-2 फैमिली मेंबर्स के लिए 3-3 गाड़ियां उनके पास हैं। और देखिए मेरी तो, हम क्या कर सकते हैं बताइए? हल तो हर चीज़ का है, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से हम चुन कर आते हैं। कल हम सख्ती करते हैं तो इनको ये होता है कि साहब हमने ही आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप काउंसलर या MLA बने और आप हमारे ही चालान कराते हैं। इलाज तो हर चीज़ का है, लेकिन हम बार बार चाहते हैं कि सब अपने ही लोग हैं, अपने ही सारे हमारे ही लोग हैं। हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम रोडों का जो मेन रोड हैं, कम से कम उनका ट्रैफिक का निज़ाम तो दरहम बरहम मत करिए, उस ट्रैफिक को तो कम से कम अच्छी तरह से चलते रहने दीजिए। और नहीं तो आखिर में क्या होगा, फिर देखिए हम ट्रैफिक वालों से कांटेक्ट करेंगे, हम फिर उसका कोई ना कोई चालान होगा। तो अभी देखिए जैसे हमने इसकी रोड की वाइडनिंग करवाई है, वहाँ से कारें आप देखेंगे रात तक यहाँ 85 कारें खड़ी होंगी। अब फिर लोग हमसे पूछते हैं कि साहब क्या आपने पार्किंग के लिए रोड चौड़ी करवाई है? लेकिन ये अकेले जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर कम से कम गाड़ी में कोई नंबर छोड़कर जाएं अपना मोबाइल, कोई हादसा हो जाए खुदा न खास्ता, जैसे बटला हाउस में जोगाबाई में हुआ था, एक बिल्डिंग में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहाँ से नहीं गुजर पाई और काफ़ी लोगों के हादसे में मारे गए थे, ऊपर से कूदना पड़ गया। इसी तरह से आप कहीं पे भी रोड पे गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, ना तो कोई कांटेक्ट नंबर होता है कि कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो हम कम से कम आपको कांटेक्ट कर लें। ये बड़े अफसोस की बात है। अब आप देखिए हमने सैकड़ों ट्रक सुबह से यहाँ से मलबा हमने ऊपर करवाया, रोड की वाइडनिंग इसलिए करवाई है कि ये बराबर में जल बोर्ड की ज़मीन है। मैंने आपको बताया ये DDA की तकरीबन 10 फीट रोड चौड़ी है। जब मैं MLA बना था तब मैंने एक बार ट्राई किया और इसको हमने 15 फीट के आसपास करवाया। आज कम से कम 8-10 फीट और इसकी हमने वाइडनिंग करवाई है और DDA से हम मुस्तकिल राब्ते में हैं और DDA इंशाल्लाह हमसे कमिटमेंट किया है CN ने कि बहुत जल्दी इस रोड को बनाएंगे। उसके बाद डिवाइडर हम MCD की तरफ से इस रोड पे लगाएंगे, क्योंकि अब बिना डिवाइडर के आप सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। जैसे शाहीन बाग में 40 फीट है, उसमें बहुत सख्त ज़रूरत है डिवाइडर लगने की। शाहीन बाग में 6 नंबर रोड है, उसमें डिवाइडर की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब बिना डिवाइडर के हमें नहीं लगता कि यहाँ का निज़ाम दुरुस्त कर पाएंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, छोटा बड़ा क्रॉस ट्रैफिक है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि इकरा मस्जिद से लेके और ओखला विहार की जो एंट्री है वहाँ तक कम से कम लोग गाड़ी ना लगाएं और मलबे ना डालें और कूड़ा ना डालें। कूड़ादान इंशाल्लाह हम जल्दी बनाने जा रहे हैं ओखला विहार के लिए, अलग से सेपरेट कूड़ादान बनाने जा रहे हैं।
अरे ये जो रोड थी बहुत ही पतली भी थी और बहुत ही गंदी भी, लोग कहते थे, बहुत परेशान थे लोग इस रोड पर। आपने आज इसको चौड़ा करके बहुत अहम काम किया है। तो अगर आपसे ये जानना चाहें तो आने वाले कुछ दिनों में अगला मेन टारगेट क्या है इस इलाके में? देखिए कई सारे काम एक साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे जिसका एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है वो काम दिखने लगते हैं होते हुए। हमने अलशिफा का कूड़ेदान को ख़त्म कराया। हमारा 8 नंबर का कूड़ेदान भी बहुत रिड्यूस हो चुका है। उसका बस जो एक प्रोसेस है वो रुका हुआ है टेंडर का, वो होते ही वहाँ पे भी FCTS का काम, प्लेटफॉर्म जो 100 फीट बाय 40 फीट का बनना है वो शुरू हो जाएगा। ओखला विहार पे भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक ऑथोराइज्ड कॉलोनी एक ही है हमारे पास, छोटा सा एरिया जनता फ्लैट पॉकेट 11, उसका भी हमने कई सारे प्रपोजल रेडी करे हुए हैं। वहाँ पे नई लाइन डली थी, उसकी पूरी रोड खोद दिया उन्होंने बेतरतीब तरीके से। जो साइड से लाइन खुदनी थी और पाइप डलने थे वो उन्होंने बीचों बीच रोड को पूरा खोद के डाल दिया है। उसको भी हम DC का हमने राउंड कराया था। सारे एरियाज़ पे हमारा फोकस चल रहा है। जहाँ जहाँ जो जो काम ज़रूरी हैं होने हैं उसके प्रपोजल्स हमारे या तो ऑलरेडी जा चुके हैं अधिकारियों के पास या वो प्रोसेस में है, होने वाले हैं। तो मेरी लोगों से बस देखिए यही अपील है कि थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें और पेशेंस से काम लें। इंशाल्लाह जो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में काम आते हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप, टाइम थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यकीन रखती हूँ कि कोई काम ऐसा कराया जाए कि उसको फिर दोबारा कराने की ज़रूरत ना पड़े। वो इतने अच्छे लेवल पे होना चाहिए वो काम। हम चाहें तो छोटा मोटा काम करा के और डंका पीट दें कि हमने काम करा दिया, 10 पोस्टर्स छपवा दें कि हमने काम करा दिया, लेकिन हम तरीके से काम कराना चाहते हैं कि वो सालों साल वो काम जो है जमा रहे और उसको बार बार उसको सुधारने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, इस रोड का एक्सपेंशन होकर बहुत ही अहम काम हो गया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे मेंटेन रखिए। अगर वाकई में इलाके के लोगों ने इस रोड को मेंटेन रखा तो ये जो एक बिजी रोड है इसका बहुत फ़ायदा आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा।